हम जैसा कोई नहीं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। सुनो, लड़की बात सुनो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आयला हो ना? जी, आप कौन? मिसेस अल्ताफ। नहीं नहीं, मिसेस अल्ताफ तो वो सामने वाले घर में रहती हैं। तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो, लेकिन गलत वक्त पर आई हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मिसेस अल्ताफ सुबह से बाहर गई हुई हैं, लेकिन डोंट वरी, उनके घर की चाबी मेरे पास है। एक्चुअली वो आज नैना नहीं आई ना। नैना, वो मिसेस अल्ताफ फरीदा, उनकी सर्वेंट, वो होती तो घर खुला हुआ होता। लेकिन नो टेंशन, कीज आर विद मी। तुम ले लो और घर खोल लो। थैंक यू। अब मैं तुम्हें चाबी दे दूं? जी। लेकिन बेटा, चाबी तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेगी। मतलब ये कि तुम आओ, मेरे साथ बैठो, एक कप कॉफी पियो, उसके बाद ढेर सारी बातें करो, उसके बाद जाओ घर खोलो और आराम कर लो। नहीं, कॉफी की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन, आओ, लेट्स गो। मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, तुम्हें पता है। आई लव मेकिंग कॉफी एंड टी एंड बेकिंग एंड कुकिंग। ये लो, गर्मा गर्म कॉफी। मैंने सोचा तुम वहां अकेली बैठकर क्या करोगी, बोर ही होगी। वैसे भी फरीदा कहकर गई थी कि आयला आए तो उसे कंपनी दे देना और चाबी भी साथ दे देना। तो यहाँ पर बैठ जाओ, मुझसे बातें करो। भाई मैं भी तो अकेली ही हूँ ना। आपके घर वाले कहीं गए हुए हैं? घर वाले को गए तो 15 साल हो गए। मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, बंटी है, वो आ जाता है कभी कभी। तुम ये कुकीज ट्राई करो ना, बंटी को मेरे हाथ की कुकीज बहुत पसंद है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएंगी। लो। ये तो वाकई बहुत मजे के हैं आंटी। है ना? मैं बहुत अच्छी कुकीज बनाती हूँ। आई लव बेकिंग एंड कुकिंग। यू नो, तुम्हारे अंकल जिंदा थे ना जब, तो हम दोनों मिलकर कुकिंग करते थे और फिर दोनों मिलकर खाते भी थे और खुश भी होते थे। लेकिन मैं अब भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ और बहुत ढेर सारी करती हूँ। बंटी आ जाता है ना, उसका वेट करती हूँ, उसे खिलाती हूँ। तुम बंटी से मिलोगी ना, तुम्हें बंटी बहुत पसंद आएगी, तुम्हें बहुत खुशी होगी इससे मिलकर। बंटी कौन है? मेरी बहन का बेटा है, बहुत शरीर है। इतना वेट करवाता है, 10 दफा कॉल करती हूँ तब जाकर आता है। हाँ देखो ना, हाश भी नहीं आया। आज उन्होंने आना था? हाँ, आना तो था। तुम ये बताओ, तुम मिसेस अल्ताफ की क्या लगती हो? मैं उनकी कुछ नहीं लगती। मेरी दोस्त है फरीहा, वो उनकी आंटी है। तो मैं यहाँ कुछ मीटिंग्स के लिए आई थी, उनके पास रुकी। ओके, कितने दिन के लिए आई हो तुम? 2 दिन के लिए। और यहीं पर रुकोगी ना? जी, मैं यहीं स्टे करूंगी। अरे एक कॉफी पियो ना, बातें तो चलती रहेंगी। देखो ना, मुंह के साथ साथ जबान भी चलती रहनी चाहिए, वरना बंदा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। डोंट यू थिंक सो? जी, आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। अरे कहाँ बच्ची, अब तो मैं बातें करना समझो बिल्कुल भूल चुकी हूँ। फरीदा है ना, मिसेस अल्ताफ, वो भी यही कहती हैं, माशाल्लाह मेरी कंपनी सब बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं किसी से ज्यादा फ्री नहीं होती। अब देखो, मैं बातें भी ज्यादा नहीं करती। देखो, डोंट वरी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। एंड यू नो, तुम्हारी शादी हुई है क्या? जी, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। ओह,
वेरी सैड स्टोरी। तुम तो भी बहुत छोटी सी हो और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी आजमाइशें। आई थिंक तुम एक बहादुर लड़की हो और अल्लाह पाक इंसान की बर्दाश्त से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालते। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। बस आंटी, जिंदगी शायद इसी का नाम है। हम दो पल को रुकते जरूर हैं, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी जिंदगी के साथ चलना पड़ता है। तुम्हें भूख लग रही होगी आयला। नहीं नहीं आंटी, आप तकल्लुफ मत करें। तकल्लुफ की कोई बात नहीं, मैं किचन से होके आती हूँ। खुशबू से मैं अभी महका करूं, तेरी यादों के संग रहूं। तू जो कह दे तो एक ही पल में अपनी हस्ती परा मैं करूं। ताहिर, आप अभी तक गए नहीं? हाँ बस जा ही रहा हूँ। मैं ये कह रही थी कि आप आयला को एक फोन तो कर लें। अरे हाँ यार, फोन तो करना था उसको। पहुंच तो गई होगी ना वो? हाँ, अब तक तो पहुंच गई होगी। मैं यही कह रही थी कि पूछ लें खैरियत से पहुंच गई है या नहीं। करता हूँ अभी मैं। अस्सलामुअलैकुम ताहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? खैरियत से पहुंच गई हो? जी जी मैं पहुंच गई हूँ, पर यहाँ की आंटी है उन्हीं के पास रुकी हूँ। आप बताएं, तंग तो नहीं करी अलीशा आपको? नहीं भाई, तुम्हारे साथ साथ लगता है तुम्हारी बच्ची भी अब समझदार हो गई है। स्कूल तो गई थी ना आज? हाँ बिल्कुल, मैं खुद छोड़ कर आया था और सानिया ने वापसी पे पिक कर लिया था। तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। खाना मिले ना मिले आइसक्रीम पे गुजारा कर लेती है। लगता है मेरी तरह आप अलीशा की आदतें भी बिगाड़ देंगे। मेरी तौबा है, एक आयला कम नहीं थी हमारे लिए जो मैं उसकी आदतें बिगाड़ूंगा। सानिया भाभी कहाँ है? उनसे बात कराए ना। अब हाँ यही है, तुम आराम करो, मैं शाम में बात करा दूंगा। ओके ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। भाई मैंने सोचा कि चाय बन रही है और गोशी ना हो, और तुम तो बिजी थी, तुम्हारे मेहमान आए हुए थे। मैंने सोचा तुम अपनी गेस्ट के साथ बिजी होगी, मैं स्नैक्स बना के ले आती हूँ, मिल बैठ कर खाएंगे। हाँ, आपने क्यों तकल्लुफ़ किया खामखा? वैसे बुशी कोई काम खामखा नहीं करती। ये बताओ कहाँ है वो स्वीट सी लड़की, वो आयला? बस वो आ रही है। आयला कम ऑन, जल्दी करो। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। भाई ये बच्ची बहुत प्यारी, आते ही इसने मेरा तो दिल जीत लिया। आप खुद भी तो इतनी लविंग, इतनी अच्छी है। सो स्वीट ऑफ यू। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी तैयार होकर आएंगे और इतने मजे के पकोड़े बना के लाई। यू नो आई लव कुकिंग। जल्दी से खा लो, चाय पिलाओ भाई, मेरे लिए प्याली नहीं है, ये वाली मुझे दे दो। थैंक यू। ट्राई इट, मैं पकोड़े भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। यू नो आई लव कुकिंग। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। हेलो। हेलो, कैसी हो आयला? ठीक ठाक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक। मीटिंग हो गई तुम्हारी? बस वहीं जा रही हूँ। अल्लाह करे कि आपको आपकी मीटिंग में कामयाबी मिले। बाय द वे, अगर तुम्हें किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिक्र ना करो फैजी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें कॉल कर दूँ। अच्छा तो फिर तुम जाओ, मुझे बताना तुम्हारी क्या बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अस्सलामुअलैकुम मैम। मैं मिसेस सरमत हूँ। मेरी मीटिंग थी मिस्टर हमदी के साथ, मैं कराची से आई हूँ। सॉरी मैम, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। मिस्टर हमदी को एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मरी जाना पड़ा है। मरी चले गए हैं वो? अच्छा आप ऐसा करें, आप मुझे कल का कोई टाइम दे दें। सॉरी मैम, नेक्स्ट वीक तक तो कोई मीटिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर मेरा उनसे आज या कल मिलना बहुत जरूरी है, मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? मैम आप मरी चली जाएं, वो 2 दिन तक वहाँ है, मे भी आपको थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा आप ऐसा करें, आप मुझे मरी का एड्रेस दे दें, मैं वहाँ मिल लूंगी उनसे। आप 2 मिनट बैठिए, मैं भी आपको एड्रेस देती हूँ। क्या करूं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटी छोटी सी बातों पे वो इतना हाइपर हो जाती है, और आयला को लेकर तो वो इतना शोर मचाती है कि बाद दफा मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाती हूँ। फैजी को चाहिए था कि वो आयला के बारे में सारा को कुछ नहीं बताता। उसे क्या जरूरत थी ये बातें सारा से करने की? अरे बेटा, ये भला कैसे छुप सकता था? ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती है, बताना तो पड़ता। ये तो है, लेकिन अब सारा को चाहिए कि वो समझदारी से काम ले। इस तरह से तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। बस इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कि तुम जाओ, जाके सारा से बात करो, उससे कहो कि ये बचपना छोड़े और अपने घर आए। फिर मेरी तो एक भी नहीं सुनती है वो लड़की। अम्मी आप घर की बड़ी हैं, जब वो आपकी एक भी सुनती तो मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। लेकिन बेटा इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा जा सकता। मेरे बच्चे का घर खराब हो रहा है। अम्मी घर सिर्फ फैजी का खराब नहीं हो रहा, सारा का भी घर खराब हो रहा है, और यही बात उसे समझ नहीं आ रही। क्या करूं, किस्मत ही खराब है। मैंने तो सोचा था कि शादी हो जाएगी तो आयला को भूल जाएगा। मुझे क्या खबर थी कि उल्टा सारा ही उसकी जिंदगी खराब कर देगी। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, परेशान नहीं हूँ, मैं करती हूँ सारा को फोन, करूंगी उससे बात। हाँ बेटा जरूर करो उससे बात, तुम बड़ी बहन हो। अच्छा मुझे अपनी तबीयत के बारे में बताएं, डॉक्टर वही है या डॉक्टर चेंज कर लिया आपने? अरे वही डॉक्टर है, दवाई इतनी खा खा के तंग आ गई हूँ मैं तो बेटा। तेरी आँखों में रह लूं मैं, तेरा हर दर्द सह लूं मैं, दे इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, तेरी आँखों में रह लूं बदली बदली सी है दिल की आवाजें, सुन सुन ले क्या कह रहा है मन, मेरी आँखों से तुम दूर जाना नहीं, सहमी सहमी सी है धड़कन। वालेकुम सलाम, वेलकम टू माउंटेन रिजॉर्ट्स मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? हाय, मुझे रूम नंबर 112 मिल सकता है प्लीज? Sure ma'am, just let me check please. May I know your name please ma'am? मिस्टर सर। Sure ma'am, मिल सकते हैं। कीजिए ना प्लीज। Here's your key. आपका लगेज आपके रूम में पहुंच जाएगा। Have a nice stay with us. Thank you. Thank you.
आयला, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। जानती हो आयला, ये जो खूबसूरत पल हम अभी बिता रहे हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे। मैं चाहता हूं कि इन लम्हों को हम अपनी आंखों में ही कैद कर लें, ताकि हम कभी भी यहाँ वापस आए तो हम इन खूबसूरत लम्हों को याद करके खुश हो सकें। कितनी अजीब सी बात है ना सही। इन लम्हों को हम अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, वो रेत की तरह हमारे हाथों से निकल जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये वक्त यहीं रुक जाए? इसीलिए तो कह रहा हूं कि इन लम्हों को हम अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं, ताकि हम इन्हें याद करके खुश तो हो सके। खुशबू से मैं अभी महका करूं तेरी यादों के संग रहूं, तू जो कह दे तो एक ही पल में अपनी हस्ती फना मैं करूं। हेलो। हाँ सारा, मैं सानिया। असल में मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए फोन किया था। देखें आप ही, अगर आप फैजी के मसले पे बात करना चाह रही हैं तो मैं बात नहीं करूंगी। मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? मैंने आपसे कहा है ना आप ही, मैं इस इशू पे डिस्कस नहीं करना चाहती। मगर सारा, ये तुम्हारा इशू नहीं है, सिर्फ पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। पूरा घर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। क्यों? मैंने क्या किया है? आपको पता था आपका भाई किसी और में इंटरेस्टेड है, तो फिर उसकी शादी आपने मुझसे क्यों करवाई? वो सब पुरानी बातें हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है सारा। प्लीज आप ही, वो मेरा शोहर है, आप प्लीज हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन तुम ये गलत कर रही हो सारा। आप ही, मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे पता है वो क्या सोचता है, किसके बारे में सोचता है, वो क्या करता है। आप प्लीज हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें, हमें पता है हमें क्या करना। एक बात बता, आपको कैसा लगता अगर फैजी की जगह ताहिर भाई ये हरकत करते थे? जरा सोचिएगा इस बात पर। खुदा हाफिज। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। फैजी बेटा, यहाँ मेरे पास आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मी। बेटा, तुम समझ सकते होगे कि मैं तुमसे इस वक्त क्या बात करना चाहती हूँ। जी अम्मी, मगर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बेटा, अब जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना होगा। पहले तो आपने अपनी जिम्मेदारी पर मेरी शादी करवाई, अब आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? बेटा, मियाँ बीवी के मामलात है, तुम दोनों ज्यादा बेहतर समझ सकते हो। जब हम एक दूसरे को ही नहीं समझ सकते तो बाकी की बातें तो बहुत आगे की हैं अम्मी। बेटा, यही तो वो बात है जो मैं करना चाह रही थी। तुम दोनों कोशिश करो एक दूसरे को समझने की, वरना मामला दिन ब दिन खराब होते चले जाएंगे। इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। जब एक बार शक की दीवार खड़ी हो जाए ना अम्मी, तो उसे गिराना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन हो जाता है। सानिया ने बात की है सारा से,
मगर वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम ही थोड़ा नरमी का रवैया अख्तियार कर लो। अम्मी वो इस घर से अपनी मर्जी से गई थी, मैंने इसे जाने का नहीं कहा था। बेटा तुम उसे वापस तो ला सकते हो ना कम से कम। जब मैंने उसे भेजा ही नहीं तो मैं उसे क्यों लेकर आऊं? वो तो मुझे अपना शौहर समझती ही नहीं। क्या कर सकता हूं मैं? आखिर मुझे किस गलती की सजा मिल रही है अम्मी? गलती किसी की भी हो बेटा, सजा तो बहरहाल सबको मिल रही है। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि अगर वो गलती पर है तो तुम ही थोड़ा अम्मी, मैंने तो बहुत बर्दाश्त किया, हर जगह झुकाऊं। वो मुझे मेरी पिछली जिंदगी के ताने देती रहती है और मैं चुपचाप सुनता रहता हूं। क्या करूं? सिर्फ इस वजह से कि उसे मेरी मां बहुत मान से ब्याह कर लाई थी। कुछ भी नहीं कर सकता ना? आपकी वजह से अम्मी, आपकी वजह से वो आज तक इस घर में है। बेटा इस तरह तो मामला और खराब हो जाएंगे। तो हो जाए खराब, जो रिश्ता कभी ठीक था ही नहीं उसके खराब होने की मुझे परवाह नहीं है। चाहे ये रिश्ता रहे या ना रहे, आई डोंट केयर अम्मी। फैजी बेटा मामू, मामा कब आएंगी? मामा काम से गई है ना बेटा, कल तक वापस आ जाएंगे। पापा भी यही कहते थे मगर देर से आते थे। पापा काम करते थे ना बेटा, और अब मामा भी काम करती, तो जो लोग काम करते हैं उन्हें कभी कभी दूर भी जाना पड़ता है, इसलिए डिस्टर्ब नहीं होते, उनका वेट करते हैं। और पता है, जब आप किसी का वेट करते हो ना तो उसको ज्यादा मिस नहीं करना चाहिए। फिर क्या होता है? फिर जाने वाला जल्दी वापस आ जाता है। Are you sure? एकदम श्योर। इसलिए बस तुम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी रखा करो, खेला करो, खेल कूद में दिल लगाया करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, बहुत सारा फन किया करो। देखना मम्मा बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। और अगर मैं पापा को भी मिस नहीं करूंगी तो वो भी जल्दी आ जाएंगे ना? पता है, कुछ लोग अल्लाह मियां के पास जाते हैं फिर वो कभी वापस नहीं आते, यानी एकदम गायब हो जाते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते मगर वो हमें देख रहे होते हैं। वो स्टार बन के हमें ऊपर से देख रहे होते हैं ना? एग्जैक्टली। ये मुझे बंटी अंकल ने बताया था। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बताया था बंटी अंकल ने आपको। और पता है, वो हमें स्टार बन के ऊपर से देखते हैं, लेकिन पता है कभी कभी वो हमारे ख्वाब में आते हैं, खास तौर पे जब हम गहरी नींद सो रहे होते हैं। लेकिन बाबा तो मेरे ख्वाब में नहीं आते। अच्छा तुम ऐसा करो कि सो जाओ, देख लेना पापा तुम्हारे ख्वाब में आज जरूर आएंगे। और अगर नहीं आए तो? अरे मैंने कहा ना आएंगे। जब तुम सो जाओगी ना तो पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, आप भी उनसे प्यार करती हो, तो वो तुम्हारे ख्वाब में जरूर आएंगे। तो ठीक है, मैं जाके सो जाऊं? अब तुम एक काम करो, तुम अपनी मामी के पास जाके सो जाओ। ओके। मेरी किस। लो।
तेरा हर दर्द सह लूं मैं, दे इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, तेरी आँखों में रह लूं मैं। बदली बदली सी है दिल की आवाजें, सुन सुन ले क्या कह रहा है मन। मेरी आँखों से तुम दूर जाना नहीं, सहमी सहमी सी है धड़कन, जो तू कह दे तो जान अपनी ये दे दूं मैं। तेरी नजरों से ओझल में कैसे रहूं, कैसे तुझसे जुदा रहूं। तू जो कह दे तो एक ही पल में अपनी हस्ती फना मैं करूं। तेरी आँखों में रह लूं मैं। इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? मैं हूं ना तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा आयला। प्लीज रो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूं आयला, हर पल हर दम। नहीं हो तुम मेरे साथ, ये सब झूठ है। क्यों आते हो मेरे सामने? ऐसे मत कहो आयला, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होती है मैं तुम्हारे पास होता हूँ। नहीं हो तुम मेरे सामने, ये सब एक ख्वाब है, हकीकत नहीं है सरमद। तुम मर चुके हो। आयला मेरी बात सुनो आयला। चले जाओ मेरे सामने से, चले जाओ यहाँ से।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। थैंक यू। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरी ही गाड़ी के सामने आए। क्या मतलब? आपकी जान बचाएगा। कॉफी का तो राइट बनता है ना। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं सोच रहा था क्या हम कहीं बैठकर चाय या कॉफी पी सकते हैं? हेलो हेलो। हाँ? कॉफी? या श्योर। आई गॉट दिस फॉर यू। मैं दावे नहीं किया करती मिस्टर हमदी, बल्कि प्रैक्टिकल होने में बिलीव करती हूँ। मैं जो कर सकती हूँ करूँ, और जो कुछ आपके इख्तियार में है आप वो करें। I'll see you in court.